चेन भी समझ गई थी कि हर किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगी। ऊपर से नको जियांग से लिट यांग के बारे में पता चलता है, जो वहीं पर रहता था। पहले वो उनका बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन वो उनसे नहीं मिलता है। पर जियांग खुश था कि अब उनके सीक्रेट बेस को उनके पहले की तरह ट्रायो ग्रुप मिल चुका था। इसके बाद चेन भी पहले की तरह जियांग और सॉन्ग के साथ दोस्ती रखने लगती है। यहाँ पर कॉलोनी के बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन उन तीनों की माताएं उन तीनों के लिए टिफिन भेजा करती थी। जिस दिन सॉन्ग की माँ टिफिन भेजती थी तो तीनों खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, लेकिन चेन और जियांग की माँ को इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। फिर भी वे लोग उस खाने को किसी न किसी तरह खा ही लेते थे। उनके लिए उनका फेवरेट खाना तो सॉन्ग की माँ ही बनाकर भेजती थी। इधर स्कूल में चेन को लेकर गलत बातें चल रही थी, क्योंकि वो 2 लड़कों के साथ आती थी और उनके साथ ही समय बिताती थी। शी भी जब चेन से इस बारे में पूछती है तो चेन उसे समझाती है कि उसका दोनों लड़कों के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, दोनों ही उसके अच्छे दोस्त हैं और वे लोग एक साथ एक ही कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए साथ में स्कूल आ जाते हैं। तभी उन्हें उनके पिछले गणित परीक्षा का परिणाम मिलता है और इस बार चेन के अंक थोड़े अच्छे आए थे, क्योंकि वो सॉन्ग से ट्यूशन ले रही थी। उसके अच्छे अंक देखकर शी उससे अनुरोध करती है कि वो भी सॉन्ग के पास ट्यूशन लगाना चाहती है। इस बात पर चेन भी राजी हो जाती है। उसी दिन स्कूल के बाद जियांग और चेन सॉन्ग के घर पर लंच कर रहे थे, जहां जियांग को डांटा जा रहा था क्योंकि वो जरा भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा रहा था और न ही सॉन्ग के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आता था। अब बाहर जाने के बाद जियांग को पता चलता है कि शी आज सॉन्ग के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाली है। ये सुनकर जियांग भी वहां पढ़ाई करने के लिए रुक जाता है। असल में पढ़ाई तो एक बहाना था, वो तो शी के साथ समय बिताना चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था और यहाँ पर शी के व्यवहार से लग रहा था कि वो सॉन्ग को पसंद करती है। अभी से इनके रिश्ते में उलझाव जैसा मामला सामने आ रहा था। अब ट्यूशन खत्म होने के बाद चेन शी को उनकी कॉलोनी के बाहर तक छोड़ने जाती है, जहां पर एक महंगी कार उसे लेने के लिए आई थी। चेन को पता चलता है कि शी स्कूल के सभी बच्चों में सबसे अमीर है, लेकिन वो बाकी लोगों के साथ फिट होने के लिए अपनी अमीरी की बात छुपा कर रखती थी। अपनी कार को भी वो स्कूल से थोड़ी दूर रोककर पैदल स्कूल आया करती थी। अगले दिन जब वो शी के साथ स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाती है तो उससे उसके अमीर होने के बारे में पूछती है, लेकिन शी चेन से वादा लेती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। तब शी उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करती है कि उसे बहुत मन करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घर से स्कूल तक पैदल जाए, एक दूसरे के घर में समय बिताए, लेकिन अमीर होने के कारण उसे नहीं चेन जैसी जिंदगी मिल सकती है और न ही माता पिता का समय। कभी कभी वो बहुत ही अकेला महसूस करती है, लेकिन चेन के मुताबिक पहले वो भी अकेला महसूस करती थी। उसके दोनों माता पिता नौकरी में व्यस्त रहते थे, पर अब जब से वो इस नई कॉलोनी में आई है उसके पास जियांग और सॉन्ग जैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनकी वजह से उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होता। अब घर जाने से पहले शी चेन को एक बहुत ही शानदार शैम्पू की बोतल गिफ्ट करती है, क्योंकि चेन को शी के बालों की खुशबू बहुत पसंद थी और सबसे अच्छे दोस्तों के बीच तो उपहारों का आदान प्रदान होता ही रहता है। फिर घर लौटते समय चेन को रास्ते में जियांग नजर आता है, जो कि पारंपरिक चिकित्सा क्लिनिक में आया हुआ था। ये बात चेन को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो तो इस समय अपने फुटबॉल अभ्यास में होता था। घर पहुंचने के बाद चेन को अपनी मां लिन से पता चलता है कि लिट यांग की मां ने पार्टी में निमंत्रण दिया है, क्योंकि इस बार उसने स्कूल में टॉप किया था। यहाँ चेन पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके अंक उतने अच्छे नहीं थे। इसी वजह से उसकी मां को भी शर्मिंदगी महसूस हो सकती थी, पर लिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहती है कि इस बार तो चेन के परिणाम पहले से अच्छे थे, अगली बार और भी अच्छे होंगे तो वे चेन के लिए भी पार्टी रखेंगे। इसके बाद दोनों लिट यांग के घर पार्टी में जाते हैं, जहां पर जियांग और सॉन्ग की मां भी मौजूद थी। यहाँ लिट यांग की मां का काफी घमंडी व्यवहार था। वो बातों ही बातों में दूसरों के बच्चों और उनके पतियों को नीचा दिखा रही थी और लिट यांग अपने पति की तारीफ किए जा रही थी, क्योंकि उसका पति उस कॉलोनी का प्रमुख डॉक्टर था और बाकी सभी उसी अस्पताल में छोटे मोटे काम करते थे। असल में वो पूरी कॉलोनी अस्पताल के कर्मचारियों की ही थी। अगर लिट यांग की बात करें तो वो बचपन से जियांग और सॉन्ग का दोस्त था। पहले तो वो उनके साथ ही सीक्रेट बेस पर समय बिताया करता था, लेकिन जब से वे लोग बड़े हुए पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई और लिट यांग की मां ने उसके दोस्तों से मिलना बंद करवा दिया। उसे हर समय सिर्फ पढ़ाई करनी होती थी। फिर भी अगर कभी उसके अंक सॉन्ग से कम आते थे तो उसकी मां उस पर बहुत गुस्सा करती थी। ये बात कॉलोनी के बाकी लोगों को भी पता थी। लिन्हा और इरफान के लिए तो लिट यांग की मां एक अच्छा गॉसिप थी। वैसे लिट यांग पढ़ाई में अच्छा हो गया था, उसने काफी सारे पुरस्कार भी जीते थे, लेकिन अब उसके पास कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो बहुत अकेला महसूस करता था। जब चेन उससे बात करने जाती है तो वो चेन से भी अच्छे से बात नहीं करता
और उसे दोस्ती पर ध्यान न देकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देता है। उसके अनुसार उनके सभी माता पिता ने उनकी उच्च शिक्षा के लिए पहले से ही योजना बनाकर रखी है।